हेलो दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने जो पैसिव वॉइस की जो क्लास थी उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दिया था। आई होप आप लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। तो दोस्तों, इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर आई गेव यू दीज टू एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दोस्तों इन माय लास्ट लेक्चर एज आई टोल्ड यू कि हम लोग रिकॉग्नाइज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग कर सकते हैं उसके मीनिंग से और एक कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर से। तो दोस्तों, आप लोगों के जो आंसर्स थे वो एक बार देखें आप लोग। आई राइट अ लेटर डेली। देखो दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वही वर्क कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा दोस्तों। कौन सा वॉइस हो जाएगा? ये एक्टिव वॉइस होगा। वैसे अगर दूसरा वाला सेंटेंस देखें दोस्तों, मी जो है इस पर वर्क किया जा रहा है और जिस पर वर्क किया जाता है दोस्तों, वी नो दैट वेरी वेल दैट इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे दोस्तों? हम इसको पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो दैट वाज इन माय लास्ट क्लास। हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि हम लोग एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे इनमें चेंजिंग हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, एज आई टोल्ड दैट इन माय लास्ट लेक्चर दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इन 5 वेज। आप लोगों को वो 5 नियम बिल्कुल क्रैम हो जाने चाहिए। फर्स्ट जो रूल है दोस्तों, आई एम गोइंग टू राइट हियर, दैट इज द, आप लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मीन्स क्या ढूंढेंगे? आप लोग ढूंढो दोस्तों उसमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप लोग चेंज कर दो किसमें दोस्तों? सब्जेक्ट में। दैट वॉज आवर फर्स्ट रूल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेकेंड रूल क्या था? तो सेकेंड रूल ये था कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बी वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। थर्ड रूल क्या था? तो थर्ड रूल ये था कि बी का यूज कर रहे हैं। थर्ड रूल मतलब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो रूल था दोस्तों वो ये था कि हम लोग बाय का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों वो था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। आई होप आपने ये 5 रूल्स जो हैं ये क्रैम कर लिए होंगे दोस्तों। एक बार चाहो तो फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये सारे रूल्स। एक बार हम लोग यहाँ पर गोइंग टू एक्सप्लेन देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज these rules apply active voice to passive voice दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग रूल नंबर फर्स्ट की और रूल नंबर 5th की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना और ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना दोस्तों। तो इजी वे में हमको समझना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो लेना नहीं है दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट है ये, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। तो फर्स्ट और 5th रूल के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो दोस्तों कैसे हम लोग इनको चेंज करेंगे ये हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्जेक्टिव फॉर्म तो कौन सी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है दोस्तों, ये आपको लर्न करनी है दोस्तों कि सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है दोस्तों। देखो जैसे मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। दोस्तों आप लोग इनको देखें, ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर प्रोनाउन लिखे हैं ये, और सारे जो प्रोनाउन जो हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये सारे हैं प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों,
प्रोनाउन में अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आई आ जाता है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी कर देते हैं, वी आ जाता है दोस्तों तो अस कर देते हैं, यू को यू में ही रहने देते हैं दोस्तों, ही को हम लोग चेंज कर देते हैं हिम में, शी को हम लोग चेंज करते हैं हर में, इट को हम लोग चेंज करते हैं इट में, देखो दोस्तों हम लोग चेंज करते हैं देम में। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग चेंजिंग किस तरीके से कर रहे हैं। सब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना होगा तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म में ये होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट को हटा रहे हैं ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट को हटा रहे हैं, मानकर चलो सब्जेक्ट को हटा रहे हैं आई को हटा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना है हमको तो आई नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे मी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग बात करें तो नेम चेंज नहीं होंगे दोस्तों। आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसके सॉल्व करते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं दो तीनों को मिटा देता हूँ, बाकी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों, राम किल्ड आ स्नेक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। राम किल्ड आ स्नेक। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, राम जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है दोस्तों और ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो हम लोगों के पास में 5 रूल्स हैं। हम लोग स्पेशली यहाँ पर फोकस कर रहे हैं हमारे रूल नंबर 1 पे और रूल नंबर 5 पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। राम है, स्नेक है दोस्तों। ठीक है, चलो राम की जगह पर ये रूल समझने के लिए हम लोग ये लिख देते हैं ही। ठीक है दोस्तों, राम नहीं है हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर है ही। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले आ स्नेक। फर्स्ट रूल क्या है हम लोगों का, आ स्नेक। किल्ड है, अभी हम लोग वर्ब्स की बात करेंगे, कैसे हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर वॉज का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं हम लोग, किल्ड। आ स्नेक वॉज किल्ड। दोस्तों किसका यूज करेंगे हम लोग, जैसा कि रूल है कि हम लोग यूज करेंगे बाय का। किसका दोस्तों, बाय। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ही नहीं लिखेंगे दोस्तों, दोबारा से देखें, यहाँ पर हम लोग ही नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म में था। अब हम लोगों को जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना है तो ही ना लेकर के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लगा देंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिम का यूज कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, वो आपको वॉज लगानी है। आप लोग एक बार चेंज करें दोस्तों। आई रॉट अ लेटर। आई रॉट अ लेटर। आप लोग चेंज करें दोस्तों। वही 5 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं दोस्तों। आई फंक्शन कर रहा है दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट का, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वी हैव 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हमको फॉलो करनी है दोस्तों। देखो दोस्तों, अ लेटर, अ लेटर, मैंने आपको बताया कि वॉज लगाना है आपको, वॉज। रिटर्न, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमको आई है, तो आई को हम लोग हटा रहे हैं सब्जेक्ट की जगह से, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, मी लिख देंगे। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों।
नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं रूल नंबर सेकंड पे। फर्स्ट तो था, फर्स्ट और फिफ्थ की हम लोग बात कर चुके हैं, सेकंड की हम लोग बात करते हैं बी फॉर्म की। तो देखो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कल भी बताया था, हम लोग बात करते हैं बी फॉर्म। बी जो है इसके हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है दोस्तों, एक मैं यहां लिख रहा हूं बीइंग, एक मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों बीन। ठीक है दोस्तों, आप लोग काउंट करें, क्या ये 7 है, क्या मीन्स 8 है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमको ये सारे 8 फॉर्म्स या 8 वर्ब्स के जो टाइप्स हैं इनका हम लोगों के लिए यूज़ करना है दोस्तों, इनके अलावा कोई यूज़ नहीं करना है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होगा दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करें इज, एम, आर, वॉज, वर, इसका जो हम लोग यूज़ करेंगे वो दोस्तों हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आ रहा है तो वहां पर हम लोग इज, एम, आर का यूज़ करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉज, वर का हम लोग यूज़ कब करेंगे दोस्तों। तो हम लोग यूज़ करेंगे इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हमको ध्यान होना चाहिए या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि बीइंग का यूज हम लोग कब करेंगे दोस्तों। तो बीइंग का यूज हम लोग करेंगे अगर हम लोगों के लिए आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। आईएनजी फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अपने साथ में आईएनजी फॉर्म ला रही हैं दोस्तों। क्या ला रही हैं? वर्ब प्लस आईएनजी। तो हम लोग बीइंग का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सॉरी बीन का यूज हम कब करेंगे। बीन का यूज हम लोग करेंगे कि अगर हम लोगों के लिए हैज़, हैव और हैड है तो हम लोग बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बी का यूज कब करेंगे। बी का यूज करेंगे हम लोग अगर हम लोगों के लिए कोई मॉडल दिया हुआ है और मॉडल अपने साथ में लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बीच में हम लोग लगा देंगे बी, देन हम लोग यूज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग मेरे साथ राइट डाउन करते हुए जाएं ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ जाएं दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इज, एम, आर का कब करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम लोगों के लिए सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज का, अगर हम लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आर का, और अगर आई दिया हुआ है तो हम लोग एम का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए पास्ट में सिंगुलर है तो वॉज का, और अगर हम लोगों के लिए प्लूरल है तो हम लोग वर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बीइंग का यूज हम लोग आईएनजी के लिए और बीन का यूज। आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम लोग आगे की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनके थ्रू ये रूल्स को कवर अप करने वाले हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि ये प्रॉपरली इनका यूज़ कैसे होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। She was washing the clothes. She was washing the clothes.
फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इज इट अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस का है, तो हम लोगों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो दोस्तों दैट इज द सब्जेक्ट एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग द क्लॉथ से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, द क्लॉथ्स, ठीक है। वॉज है तो क्लॉथ्स के साथ में हम लोग वॉज का यूज नहीं करते हैं, वर का यूज करेंगे। द क्लॉथ्स वर बीइंग लगा देंगे, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर बीइंग वॉश्ड, किसका यूज कर देंगे हम लोग, वॉश्ड बाय। हम लोग शी की जगह पर शी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग शी की जगह पर हर का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज, इसमें से हम लोग निकालते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर्स दैट सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचाने, आप लोगों के कई क्वेश्चंस आए थे। और एज आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स दैट जब हम लोगों के लिए दोस्तों हु का रिप्लाई मिल जाए, किसका रिप्लाई मिल जाए दोस्तों, हु का रिप्लाई मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। और ध्यान रखें, अगर हम लोगों के लिए व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है या बाय हुम का रिप्लाई हम लोगों के लिए मिल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग बात करें और हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले जो भी कुछ होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, वी आर गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आप लोग भी चेंज करें, मैं भी यहाँ पर चेंज करता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी चेंज करें। हम लोग देख रहे हैं कि फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना लिया। फूड, फूड के साथ हम लोग हैव नहीं लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, बाय लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, किसका यूज कर देंगे, बाय। और क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, मी। आप लोग देखें कि आप में से किन किन भैयाओं के क्वेश्चंस राइट हैं। ऐसे ही एक सेंटेंस और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहाँ पर, थर्ड, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा था, हमको हमारे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो किसकी, बाय होम का मतलब होता है किसकी, और बाय होम का जो रिप्लाई मिलता है तो दैट ऑल्सो ऑब्जेक्ट। हम लोग आगे कुछ जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें D2H का फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ चेंज करें। क्या कर देंगे, आवर पेरेंट्स should be obeyed, should be obeyed by we। दोस्तों हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते, कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग लास्ट में लिखते नहीं हैं। उनमें से एक आता है वी, तो हम लोग वी को लिखते नहीं है, आगे जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए करने को दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करें दोस्तों। गोविंद opened the box। दोस्तों this question has to be solved by you। दोस्तों आप लोग इसका आंसर निकालें।
आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग केवल और केवल 5 रूल्स जो है उनको एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर में। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए कुछ सेंटेंस एडवर्ब से रिलेटेड आ जाते हैं तो हमको वो कैसे सॉल्व करने हैं दोस्तों। एडवर्ब्स का मतलब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का रिप्लाई हम लोगों को मिलता है। देखते हैं दोस्तों। कुछ रूल्स हमको लर्न करने हैं रिलेटेड एडवर्ब्स। एडवर्ब से रिलेटेड हम लोगों को कुछ रूल्स लर्न करने हैं, उन रूल्स पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए एडवर्ब दिया हुआ है कौन सा, मैनर वाला, एडवर्ब ऑफ मैनर दिया हुआ है, तो हम लोग जब एक्टिव से पैसिव में जब हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों, तो वी हैव टू लर्न दैट हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्ब थर्ड के बीच में उस मैनर को लिख देना है। दैट इज द रूल। आप लोग इसको लर्न करें। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसके देखते हैं। एक बार आप लोग इस रूल को देखें। एक एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय अंकल, माय अंकल ऑलवेज बीट्स दिस डॉग। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो माय अंकल जो है दैट इज द सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ऑलवेज का रिप्लाई मिल रहा है हमको। मीन्स ऑलवेज का जब हम लोगों के लिए रिप्लाई मिल रहा है तो हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑलवेज मैनर वाला हो या टाइम से रिलेटेड हो। ऑलवेज दिया हुआ है मीन्स हमेशा, बार बार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिस डॉग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दिस डॉग, बीट्स लिखा हुआ है तो इज क्या आना चाहिए, बीटन बाय माय अंकल, बाय माय अंकल। तो दोस्तों हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि मैनर से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉग इज ऑलवेज, मतलब कि बार बार, हमेशा ही इस डॉग को मेरे अंकल के द्वारा पीटा जा रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं शी मेट्स द गेस्ट्स वार्मली। अब देखो दोस्तों कैसा, कैसे का रिप्लाई होता है, मैनर, लेकिन यहाँ पर टाइम भी बताया जा रहा है मैनर। शी मेट्स द गेस्ट्स वार्मली, उसका जब वो गेस्ट से मिलती है तो वार्मली मिलती है। मीन्स कैसे मिलती है, मीन्स बहुत एनर्जेटिक होकर के मिलती है, मीन्स बहुत ही उत्साह के साथ में, कर्टसली वो वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कैसा, कैसे का रिप्लाई मिल रहा है हम लोगों को, तो दोस्तों हम लोग इसको किस तरीके से चेंज करते हैं एक बार देखते हैं। इसको भी हम लोग सेम वो मैनर है, मैनर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थर्ड के बीच में मैनर को लिख देना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये क्या है यहाँ पर, द गेस्ट, द गेस्ट्स, वर लगा आर, यहाँ पर इसके बीच में वार्मली लेना है, आर वार्मली, मीट्स करो इसको, is warmly met by her. That is the right answer. आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करेंगे।
स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनको हम लोग बहुत ही इनमें माइनर मिस्टेक होती है और जो फटाफट से हमको पहचाननी है। अगर आप लोग सारे रूल्स अच्छे ढंग से देख रहे हो तो आई गारंटीड इट कि आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं करके आने वाले। रीट में तो 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा से ही आ रहे हैं और हमेशा ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कुछ हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों के लिए एडवर्ब दिया हुआ है और उस एडवर्ब से हम लोगों के लिए मीन्स प्लेस है, वो एडवर्ब कौन सा है, प्लेस वाला है। सर हम पहचाने कैसे, तो दोस्तों ध्यान रखें, हमको वेयर का रिप्लाई मिलेगा। किसका रिप्लाई मिलेगा, हमको वेयर का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो वेयर का रिप्लाई मिलेगा तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसका भी हम लोग एक बार बात करते हैं। इसका भी एक रूल है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम लोग, देन हम लोग लेंगे वर्ब थर्ड, और वर्ब थर्ड के बाद में यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, उस प्लेस को लिख देंगे। तो यू हैव टू लर्न दैट रूल। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज द बॉय थ्रोज द बॉल। द बॉय throws the ball outside. The boy throws the ball outside. तो दोस्तों that is the subject, that is the verb, that is the object, that is the क्या है, ये किसका रिप्लाई मिल रहा है हमको, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। लड़का बॉल को बाहर फेंकता है, कहाँ फेंकता है, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। तो ये क्या है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वी हैव टू नो, हम लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला है ये लर्न कर लेना चाहिए। हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं। द बॉल इज थ्रोन, इसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, आउटसाइड। क्या रह गया हम लोगों का, बाय द बॉय। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बातें ध्यान रहें। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ये सारे नोट्स बना करके रखें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, एक एडवर्ब की और बात कर रहे हैं जो है हम लोगों का एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब हम लोगों को इसका रिप्लाई जो मिलेगा वो हमको व्हेन के थ्रू मिलेगा, और एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन के थ्रू रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन ये प्रपोजिशनल फ्रेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रपोजिशनल फ्रेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फ्री छोड़ देता हूँ कि हम लोग उसको लास्ट में भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं लिखता हूं, शी washes the clothes in the morning. That is an example for you. She washes the cloth in the morning. जैसे कि हम लोग बात करें, she जो है सब्जेक्ट है, that is the verb, that is the object, क्योंकि हमको what का रिप्लाई मिल रहा है, और in the morning जो है ये हमको रिप्लाई मिल रहा है फ्रेंड्स when का। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देखें, आप लोग समझें कि जब हमको when का रिप्लाई मिल रहा है और प्रपोजिशनल फ्रेज है ये, तो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब कि जो कोई प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है।
किससे स्टार्ट हो रहा है? इनसे, ठीक है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो वी हैव मीन्स मैं आपको यहां पर फ्री छोड़ देता हूं, आप लोग इसको दो तरीके से बना सकते हो। देखो कैसे बना रहे हैं हम लोग। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड। अब इसके बाद में भी ले सकते हैं हम लोग, इन द मॉर्निंग। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड इन द मॉर्निंग बाय हर। आप लोग चाहो तो ऐसे इसको बना सकते हैं। एक और तरीका है जैसे कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और इसी को सॉल्व करते हैं। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड इन द बाय हर इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों आई एम ट्राइंग फॉर यू दैट आप लोगों से कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं हो। माइनर से माइनर आप लोगों के लिए मैं रूल्स लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप लोग इनको सॉल्व कर सकें। दोस्तों यहाँ पर टाइम की बात हो रही है और प्रपोजिशन से स्टार्ट है, तो हम लोग इसको दो जगह पर रख सकते हैं। एक तो हम लोग बाय से पहले रख दें, चाहे हम लोग इसको बाय या ऑब्जेक्ट के बाद में लिख दें। बोथ विल बी राइट फ्रेंड्स। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट ऐसा ही एक एग्जांपल और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज का ही है, एक सेंटेंस और है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों हो सकता है मेरी क्लासेस लंबी हों, लेकिन आपको देखनी है इफ़ यू वांट टू गेट योर गोल। अगर आपको गोल अचीव करना है आपका, मीन्स आपको यू हैव टू एंश्योर योर सेल्फ दैट इन दिस वैकेंसी आई विल श्योर select a seat for me. Then you have to regular watch my video lectures so that you can success or you can get your goal in the exam. एक एग्जाम्पल और इन द एग्जाम्स, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पर, दैट इज द आई विल रिपेयर योर लैपटॉप। आई विल रिपेयर योर लैपटॉप। या तो ऑन मंडे ले लो, ऑन मंडे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। शी हैड प्रिपेयर्ड फूड for the guest. That's your examples and you have to answer these questions in the comment section. दोस्तों I again request you that please like, share and subscribe my channel. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या इनको सॉल्व करें दोस्तों।